हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण के मथुरा आगमन से भयभीत कंस। तात कंस इस पृथ्वी का महापराक्रमी राजा कंस, मल्ल युद्ध का व्यसन, अजय श्री परशुराम का शिष्य, मगध नरेश जरासंध का जमाता, मथुरा नरेश राजा कंस गवाक्ष से यमुना की तरंगों को देख रहा था। अक्रूर अभी तक नहीं पहुंचा। कहीं अक्रूर भी इन देवों से मिला तो नहीं। कलचर कलचर मुझे बता रहे थे कि अक्रूर के रथ के चिन्ह उन्हें नहीं दिखाई दिए। तो कंस विचार कर रहा है। विचार क्या, वह अंदर से भयभीत है। कहीं श्री कृष्ण को लेकर अक्रूर भाग तो नहीं गया। पर वह भाग के जाएगा कहाँ? इस पृथ्वी में जहाँ छुपेगा मैं उसे पकड़ लूंगा। हंसता है कंस, पर यह हंसी अपने भय को छुपाने के लिए है। उद्धव विदुर जी को यह प्रसंग सुना रहे थे। कल पुरोहित से पूछा था अपने स्वप्न का फलादेश, तो वह कुछ नहीं बोला। डर गया होगा। पर मेरे स्वप्न का फलादेश क्या है? मुझे डर लग रहा है। और सबसे बड़ा डर तो यह कि परछाई में अब मुझे मेरा सिर दिखाई नहीं देता। कहीं ये मृत्यु का आगमन का संकेत ना ही है। कंस चिल्ला उठता है, फिर अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए अट्टहास करता है। वह देवकी के पुत्र मुझे मारेंगे, मैं मसल दूंगा उन्हें। तभी महाराज की जय हो। एक चर ने आकर प्रणाम किया कंस को। हाँ बोलो, क्या समाचार है? अक्रूर कहाँ है? वह आ गए हैं, चर ने कहा। क्या प्रसन्नता हुई या डरा कंस? डरा। उसके साथ समस्त ग्वाल बाल है, ब्रजराज भी है, कुछ बैलगाड़ियां भी हैं। चलो अच्छा हुआ, जाओ। लंबी सांस लेकर कंस फिर यमुना की तरंगों को देखने लगा था। उसके पैर कांप रहे थे, वह डरा हुआ था। संध्या की बेला है। मथुरा के राजपथ पर कई बैलगाड़ियां दौड़ रही थीं आज, जिसके कारण धूल का गुबार मथुरा के नभ तक पहुंच रहा था। ब्रजराज ग्वालों के साथ मथुरा पहुंच गए थे। कन्हैया कहाँ है? मनसुख पथ में दृष्टि गड़ाए हुए है। उसे पीछे कन्हैया का रथ नहीं दिखाई दिया, तो पूछ रहा है। मथुरावासी सब देखते हैं बैलगाड़ियों को, आपस में हंसते हैं। आ गए वृंदावन वाले, ब्रजराज लाए होंगे इन गाड़ियों में माखन, दही, दूध और देंगे यह उपहार के रूप में राजा कंस को। और यही खा खा कर तो कंस के राक्षस हमें मारते हैं। मुंह बना रहे हैं ब्रजवासियों को देखकर मथुरा के नारी। तभी वो देखो, आ गया हमारा कन्हैया। मनसुख और अन्य सखा प्रसन्नता से उछल पड़े थे। अक्रूर का रथ आया। कन्हैया रथ से उतरकर सीधे अपने बाबा के पास गए। सब अब मनसुख आदि सब सखा श्री कृष्ण के साथ। हे ब्रजराज जी, मेरी अभिलाषा है कि आप मेरी कुटिया में चले, वहीं रहें। वहीं से भ्रमण और मेला दर्शन सब हो जाएगा। अक्रूर ने ब्रजराज नंद जी से विनती की थी। नहीं काका, श्री कृष्ण ने तुरंत अक्रूर को मना कर दिया। यमुना के किनारे ये उद्यान हमें अच्छा लग रहा है, हम सब यहीं रहेंगे। क्यों बाबा? अपने नंद बाबा की ओर देखते हुए पूछते हैं। पर यहाँ कक्ष नहीं है, बस उद्यान है। आप लोग कैसे रहेंगे यहाँ? अक्रूर के माथे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। काका, हम वनवासी लोग हैं, हम वन में रहना ही पसंद करते हैं। हम सब यहाँ प्रसन्न रहेंगे। संध्या से कुछ घड़ी आगे ही समय गया था। अक्रूर मेरा लाला ठीक कह रहा है। हम सबको यहाँ स्वतंत्रता का अनुभव भी होगा। लाला, सूर्यास्त हो रहा है, मैं यमुना स्नान करके संध्या करके आता हूँ। अक्रूर, तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, हम यहाँ प्रसन्न हैं। यमुना जाते जाते नंद बाबा अक्रूर को कहते चल गए थे। अक्रूर अपने भवन की ओर चल गए। भूख लगी है मोको, मनसुख कन्हैया से कहता है।
यह आपके लिए महाराज कंस ने भेजा है। एकाएक शताधिक सैनिकों ने उस उद्यान को घेर लिया था। यह क्या है? श्री कृष्ण पूछते हैं। फल, मिष्ठान, पकवान, सुंदर सुंदर व्यंजन, यह सब आपके लिए महाराज कंस ने भेजा है। आप रख लें। कंस के सैनिकों ने कहा। ठीक है, आप इसे रख दें और जाएं। क्यों भैया बलदाऊ? दाऊ जी यमुना स्नान करके आ गए थे। हाँ और क्या। और तुम सब सैनिक भी चले जाओ, हमें आवश्यकता नहीं है तुम लोगों की। बलभद्र जी ने कहा। आपकी सुरक्षा के लिए है ये सब। सिर झुकाकर वह प्रमुख सैनिक बोला था। हमें क्या होगा, और हम ब्रजवासी हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं करना जानते हैं। श्रीदामा श्री कृष्ण हंसते हुए श्रीदामा से बोले। पर सैनिक माने नहीं। वह सब चारों ओर से उद्यान को घेर कर खड़े हो गए थे। नंद बाबा आ गए। संध्या करके सैनिकों को चारों ओर सुरक्षा में देखा तो गदगद हो गए थे। ये भोले ब्रजवासी जी अपने वय के सखाओं से एकांत में कह रहे थे। मैं अकेला आता था मथुरा तो कोई पूछता भी नहीं था, पर आज मेरे साथ मेरा लाला आया है, इसलिए कंस भी इतना उदार हो गया है। नंद बाबा यह कहते हुए गदगद हैं। बाबा भूख लगी है, श्री कृष्ण ही बोले तो सब सखा बोलने लगे। भूख लगी है? हाँ हाँ, माखन रोटी तेरी मैया ने रख दिया है, तुम सबके लिए है। लाओ भोजन, हम सब करेंगे। तात उसी मथुरा के उद्यान में बैठकर सबने रात्रि का भोजन किया और रात्रि विश्राम भी वहीं किया था सबने। उद्धव ने विदुर जी को बताया। मुझे अब हम तैल से स्नान कराएंगे। पूर्ण नग्न हो गया है कंस। उसको तैल की धारा देकर उसका स्नान हो रहा है। हाँ, मैं इसमें बैठूंगा। सामने एक गधा जा रहा है। कंस उसको पकड़ लेता है और उसमें बैठ जाता है। तभी पीछे से तलवार लिए दो बालक उसे काटने के लिए दौड़ रहे हैं। वह चीखता है, वह चिल्लाता है। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो? हम देवकी के पुत्र हैं, वासुदेव के सुत मामा व बालक, इतना ही बोलते हैं और तलवार से तभी कंस का यह स्वप्न टूट जाता है। फागुन का महीना है। कंस जब उठा स्वप्न से तब श्वेत में ही वह नहाया हुआ था। वह कांप रहा था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे मारेगा वह देवकी का पुत्र। वह आ गया है यही मथुरा में। कंस भयभीत है। वह भय के कारण तेजहीन भी हो गया है। हरे कृष्णा, राधे राधे।